उस आदमी ने गौर किया कि उसकी पत्नी का चेहरा काला पड़ चुका था और उसकी जिंदगी बिल्कुल जलती हुई मोमबत्ती जैसी लग रही थी। हालत देखकर साफ था कि अगर कुछ नहीं किया गया तो 3 दिन भी निकालना मुश्किल है। पत्नी यह सुनते ही घबरा गई और बोली कि दिन में वह कसीनो गई थी। हैरानी की बात यह थी कि उस दिन उसकी किस्मत ऐसी चमकी कि 100 गेम लगातार जीत गई। पैसा ऐसे आ रहा था जैसे एटीएम फट गया हो। लेकिन जैसे ही वह खुशी में झूम रही थी तभी एक औरत आई। नाम था होंगू। बस उसी पल से खेल पलट गया। होंगू ने मुस्कुराकर कहा, इतनी किस्मत है तो क्यों ना एक बड़ा खेल खेला जाए। पत्नी ने ज्यादा दिमाग नहीं लगाया और तुरंत हाँ कर दी। उसे क्या पता था कि होंगू असल में कोई मामूली औरत नहीं बल्कि बहुत बड़ी उस्ताद थी। होंगू ने एक लाल कपड़ा निकाला और उससे जन्म तिथि लिखने को कहा। पत्नी को थोड़ा शक हुआ, लेकिन पास खड़े आदमी ने कहा, अरे मैडम, बस कॉन्ट्रैक्ट है। जैसे ही तारीख लिखी अजीब घटना शुरू हो गई। जो पत्ते सबसे बड़े लग रहे थे पल भर में सबसे छोटे हो गए। देखते देखते पत्नी ने अपनी सारी संपत्ति गंवा दी। अब उसे समझ आया कि कुछ तो गड़बड़ है। वह अपने पति के पास पहुंची जो कि एक फेंग शुई मास्टर था। पति ने चेहरा देखते ही बता दिया, यह जहर नहीं बल्कि कोई भारी वर्जित तांत्रिक चाल है। और सबसे डरावनी बात यह थी कि जिससे वह जुआ खेल रही थी वो इंसान ही नहीं था। यह सुनते ही पत्नी की हालत ऐसी हुई जैसे अभी बेहोश होकर गिर जाएगी। वह जमीन पर घुटनों के बल बैठकर माफी मांगने लगी। हालांकि पति उससे तलाक ले चुका था और मदद नहीं करना चाहता था, लेकिन बेटी का चेहरा देखकर उसका दिल पिघल गया। अब एक ही रास्ता था, कसीनो जाकर जुए की मेज पर ही उसकी जान वापस जीतना। कसीनो एक वीरान टापू पर बना था जहां की हवा तक खतरनाक थी। वहां सिर्फ पैसे नहीं, जानें भी लूटी जाती थी। ताश के पत्ते तक 39 दिन इंसानी खून में भिगोकर बनाए गए थे। आम आदमी उन्हें छुए तो सीधा दिल पर वार। कसीनो वालों ने वही पुरानी चाल चली। पहले जीतने दिया, फिर बड़ा दांव लगाने को उकसाया। दांव 20 गुना फिर 50 गुना तक पहुंच गया। सबको लगा अब आदमी फंस गया है, लेकिन तभी खेल पलटा। जो पत्ता सबसे छोटा था वही अचानक सबसे बड़ा सुप्रीम ट्रेजर बन गया। पूरा कसीनो सन्न रह गया। होंगू ने आंखों से इशारा किया और पत्ता फिर छोटा हो गया, लेकिन अगले ही पल दोबारा सबसे बड़ा। तब सब समझ गए, यह आदमी कोई साधारण जुआरी नहीं है। आंखों ही आंखों में कसीनो और उस आदमी के बीच मौत की चुप लड़ाई शुरू हो चुकी थी।